जिंदगी में इच्छाएं होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब इच्छाएं हमें कंट्रोल करने लगें तो वो हमारे विनाश की वजह बन जाती हैं। ऐसी ही एक इच्छा है अत्यधिक वासना की इच्छा, जिसे हम आम भाषा में वासना की लत कहते हैं। यह कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो इस लत में फंस चुका था और कैसे बौद्ध ज्ञान और आत्मबोध से उसने खुद को इससे मुक्त किया। एक गांव था, नेपाल की पहाड़ियों में बसा हुआ, शांत और सुंदर। वहां एक नौजवान लड़का रहता था, आनंद। नाम तो उसका आनंद था, लेकिन असल में वो अंदर से बिल्कुल खाली था। बचपन से ही उसका दिमाग तेज था, लेकिन किशोरावस्था में आते ही उसकी ऊर्जा एक अजीब रास्ते पर मुड़ गई। उसे वासना की लत लग गई। मोबाइल पर अश्लील वीडियो, रातों को गुपचुप चैटिंग, बाहर की दुनिया में गलत संगत, ये सब उसकी दिनचर्या बन गए। वो हर चीज को वासना की नजर से देखने लगा था। पढ़ाई में मन नहीं लगता, परिवार से दूरी बनती जा रही थी और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उसकी लत की गवाही देते थे। आनंद की माँ एक सीधी सादी गांव की महिला थीं, लेकिन बेटे के हाव भाव देखकर उन्होंने सब समझ लिया था। उन्होंने उसे डांटा नहीं बल्कि प्यार से समझाया, बेटा, तू जिस आग में खेल रहा है वो तुझे एक दिन जला देगी। आनंद चुप था। वो जानता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी माँ ने एक निर्णय लिया, तू 1 महीने के लिए भिक्षु बनने बौद्ध विहार जाएगा, वहां तुझे तसल्ली और शांति मिलेगी। आनंद को यह सब बेकार लगा, लेकिन मजबूरी में वो माँ के साथ लुम्बिनी स्थित बौद्ध मठ में गया। मठ में शांति थी, अनुशासन था और सबसे बड़ी बात, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई लड़कियां नहीं थीं, कोई फोन नहीं था। आनंद पहले ही दिन बेचैन हो उठा। उसके शरीर को उसकी आदतें खींच रही थीं, लेकिन बाहर कोई साधन नहीं था। यह जगह तो पागल कर देगी, उसने खुद से कहा। रात को नींद नहीं आई। सपनों में भी वही दृश्य घूमते रहे जो वो रोज देखा करता था। लेकिन मठ के मुख्य भिक्षु भंते राहुल, जो एक 60 साल के ज्ञानी और शांत भिक्षु थे, उन्होंने आनंद की हालत भांप ली। सुबह सुबह ध्यान सत्र के बाद भंते राहुल ने आनंद को पास बुलाया और बोले, बेटा, मन बंदर जैसा होता है। अगर उसे रस मिले तो वो झूमता है, लेकिन जब रस छिन जाए तो वो उछलता है। तुम्हारा मन उछल रहा है क्योंकि तुम उसे अशांत चीजों से भर चुके हो। आनंद चुप था। वो समझ रहा था कि भंते बिना पूछे ही उसकी हालत जान गए। भंते ने कहा, आज से हर दिन ध्यान करो, एक पुरानी कथा सुनो और सबसे जरूरी, तृष्णा यानी इच्छा को पहचानो। भंते ने आनंद को एक प्राचीन कथा सुनाई, एक राजकुमार की जो दुनिया की हर भोग विलास में डूबा हुआ था। हर रात नई नर्तकी, शराब, व्यंजन, सोना चांदी, लेकिन फिर भी उसे कभी सुकून नहीं मिला। एक दिन उसकी पत्नी यशोधरा ने उससे पूछा, क्या कभी तुम्हें तृप्ति मिली? राजकुमार चुप हो गया। यशोधरा ने कहा, जिस प्यास का कोई अंत नहीं वो कभी बुझती नहीं। तुम सिर्फ शरीर की भूख मिटा रहे हो, आत्मा की नहीं। उस रात राजकुमार को नींद नहीं आई और अगले दिन उसने सब छोड़ दिया और जंगल में ध्यान करने चला गया। आनंद की पहली जागरूकता इस कहानी ने आनंद को झकझोर दिया। उसने सोचा, मैं भी तो वही कर रहा हूं, जितना देखता हूं उतना और चाहता हूं, लेकिन अंदर से मैं और भी खाली होता जा रहा हूं। अब वो रोज ध्यान करने लगा, पहले 10 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर घंटों। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वो अपनी सांसों को देखने लगा, उसके विचार शांत होने लगे। एक दिन ध्यान में बैठा आनंद अचानक रोने लगा। उसे लगा कि उसके मन के सारे विकार एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। उसे याद आया कि कैसे उसने रिश्तों को नुकसान पहुंचाया, अपने दोस्तों की बहनों के लिए गलत सोच रखी, यहां तक कि खुद को भी अपमानित किया। लेकिन वो रुका नहीं। उसने ध्यान किया, भंते के साथ हर दिन जीवन, वासना, मोह और मोक्ष पर चर्चा की। भंते राहुल की सीख, वासना से डरना नहीं, समझना है। एक दिन आनंद ने भंते से पूछा, क्या वासना बुरा है भंते? भंते मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल नहीं। जैसे आग बुरी नहीं होती, लेकिन अगर आग पर नियंत्रण ना हो तो वो घर जला सकती है। वासना भी ऐसा ही है। जब वो प्रेम और समझ से जुड़ा हो तो सुंदर है, लेकिन जब वासना और लोभ से जुड़ जाए तो दुख का कारण बनता है। भंते ने बुद्ध की शिक्षा के 4 आर्य सत्यों से वासना की लत को समझाया। नंबर 1, दुख है। वासना की लत दुख देती है क्योंकि यह कभी संतोष नहीं देती। नंबर 2, दुख का कारण है तृष्णा, लगातार इच्छा और अधिक पाने की चाह ही इसकी जड़ है। नंबर 3, दुख का अंत संभव है। जब तृष्णा खत्म होती है तो सुख की शुरुआत होती है। नंबर 4, उसका मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, सही विचार, सही प्रयास, सही ध्यान।
आदि। 1 साल बाद आनंद अब नया व्यक्ति था। 1 साल मठ में रहकर आनंद पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में तेज और हाव भाव स्थिर। अब वो गांव लौटा, लेकिन उसका उद्देश्य बदल गया था। अब वो गांव के नौजवानों को ध्यान सिखाता, सोशल मीडिया की लत से मुक्त करता और सबसे जरूरी वासना की लत से छुटकारे के उपाय बताता। आनंद ने जो सीखा वो सबको बताने लगा। वासना की लत कोई अपराध नहीं है, लेकिन उसे पहचानना जरूरी है। ध्यान अर्थात मेडिटेशन ही असली इलाज है, क्योंकि यह मन को नियंत्रित करता है। अश्लील चीजों से दूर रहो, ट्रिगर से बचो, बॉडी की ऊर्जा को दिशा दो। योग, दौड़ना, सेवा, एकांत से नहीं सत्संग से जुड़ो। अच्छा संग ही सही मार्ग देता है। वासना की इच्छा को दबाओ नहीं, उसे समझो और ट्रांसफॉर्म करो। जीवन को दिशा दो। दिशा भोग से नहीं, बोध से आती है। वासना की लत कोई ऐसी चीज नहीं जो केवल युवा या अकेले लड़कों को होती है। यह एक मानसिक जाल है जिसमें कोई भी फंस सकता है। लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता बुद्ध ने हजारों साल पहले बता दिया था। स्वावलोकन, ध्यान और अनुशासन। आनंद की तरह अगर आप भी खुद को बदलना चाहें तो कोई आपको रोक नहीं सकता। बुद्ध कहते हैं कि इच्छा से मुक्त मन ही सच्चा स्वतंत्र मन होता है। नमो बुद्धाय।